वेलकम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ का टॉपिक क्लास 12 से। एंड प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1। एंड आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक एक्सरसाइज 5.2 का टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के टॉपिक के अंदर हम कॉन्सेप्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2, जिसमें हमारे पास इन्वर्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे। लेट्स सी, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की हमारे पास जो टॉपिक है इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए हमारे पास जो टॉपिक लेके आए हैं हम आज, वो हमारे पास है इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ ए इज ए एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर रो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ बी। आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स दे रखी है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसके अंदर हमारे पास रो और कॉलम का ऑर्डर है हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। जैसे मान लीजिए ए जो हमारे पास है 1 1 1, इसी टाइप से हमारे पास बी कोई मैट्रिक्स है 2 2 2। तो ये ऑर्डर आपका देखिए, दिस वन R1, ये आपके पास R2 है। तो यहाँ हमारा ऑर्डर 2 इंटू 2 है और ये ऑर्डर हमारे पास 2 इंटू 2 है। ठीक है। सो देखिए हम इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स निकालेंगे। ए बी इज इक्वल टू हमारे पास है बी ए के इक्वल इज इक्वल टू आई एन। देन ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल, ए हमारे पास क्या होगा, इन्वर्टिबल। एंड बी इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ ए। तो बी हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा ए मैट्रिक्स का। ठीक है। नोटेशन की बात करेंगे तो किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारे पास रिप्रेजेंट करने का मेथड रहेगा दिस वन, ये। ठीक है, ए है, फिर हमारे पास आप इसको लाइक दिस बोल सकते हो कि पावर -1। ठीक है। बट ये हमारे पास जो रिप्रेजेंट करेगा इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, तो इन्वर्स का टॉपिक हम बोल सकते हैं कि ए इन्वर्स। ठीक है। सो नोटेशन में हम इसको रीड करते हैं। द इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए इन्वर्स। थस इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटर्न एज, तो हम उसको कैसे राइट करेंगे, ए और ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स और ए के साथ प्रोडक्ट इज इक्वल टू हमारे पास होगा आई एन। आई एन का मतलब है आइडेंटिटी हमारे पास आएगा। अगर मैं सिंपल मेथड की बात करूं जैसे ए और ए इन्वर्स, तो आप इसको राइट कर सकते हैं। ये पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। एंड ए से ए कैंसिल होके हमारे पास क्या आंसर आएगा, आई। ठीक है। एंड नोट हमारे पास क्या करेंगे, देखिए द सिमेट्रिक इन इक्वेशन फर्स्ट शो दैट if B is inverse of A and A inverse of B, this also proof that the inverse of A is equal to A। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है उसका हम इन्वर्स निकालते हैं, अगर हम फिर उसका आंसर का अगेन इन्वर्स करते हैं, तो हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में मैट्रिक्स गिवन है वो आपके पास आ जाएगी। क्लियर। कहने का मतलब हो गया कि ए इन्वर्स का अगर आप फिर से इन्वर्स कर रहे हैं तो आपकी वही स्टेटमेंट आ जाएगी जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास देखिए ये है हमारे पास ए इन्वर्स का इन्वर्स करते हैं तो ए के इक्वल है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हमने टॉपिक डिस्कस किया था जब हमने मैट्रिक्स के टाइप के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने स्टडी किया था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, या फिर हमारे पास यूनिटी मैट्रिक्स है, या फिर हमारे पास नल मैट्रिक्स है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हमने मैनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है। उनमें ही हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स है। अभी जो हम रीड करेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैन नोट बी प्रोसेस एंड इन्वर्स। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो नोट है वो हमें पढ़ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि सेकंड पॉइंट में इसने बोल दिया कि रेक्टेंगुलर टाइप की अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें आप ए इन्वर्स नहीं निकाल सकते। एंड बिकॉज देयर प्रोडक्ट ए बी एंड बी ए टू बी डिफाइन, अगर हम ए बी और बी ए की प्रोडक्ट करवाते हैं, डिफाइन करते हैं, एंड इक्वल, इट इज़ नेसेसरी दैट बोथ ए एंड बी शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अगर हम मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करवाते हैं तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इस टॉपिक पे हम कुछ थ्योरम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थ्योरम हमारे पास है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए
टू बी इन्वर्टिबल इज दैट ए इज नॉन सिंगुलर। अगर हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर नॉट इक्वल टू जीरो है देन आप कहोगे नॉन सिंगुलर। अगर ए डिटर्मिनेंट का आंसर इक्वल टू जीरो है देन आप कहोगे दिस इज सिंगुलर। ये हमें प्रूफ करना है। देखिए द कंडीशन इज नेसेसरी। सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन पे डिस्कस करते हैं। इट इज़ ए गिवन ए इज़ इन्वर्टिबल। ये आपके पास गिवन है कि ए मैट्रिक्स आपके पास इन्वर्टिबल है। वी हैव टू प्रूफ दैट नॉन सिंगुलर। तो हम प्रूफ करेंगे कि नॉन सिंगुलर है। सो ए इज़ इन्वर्टिबल एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स बी। तो आप राइट करेंगे ए बी इज इक्वल टू बी ए एंड आई। ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटी भी है। अब देखिए जो ए बी हमारे पास है और बी ए जो हमारे पास इक्वल है और आइडेंटिटी हमारे पास इक्वल है, इसमें हम डिटर्मिनेंट को लेते हैं टेकिंग डिटर्मिनेंट्स वी गेट। ठीक है, तो ए बी ए एंड आई एन। अब डिटर्मिनेंट की हमारे पास आइडेंटिटी है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स है तो आप उसको सेपरेट करके लिख सकते हो। सो हमने सेपरेट करके लिखा, ए डिटर्मिनेंट को अलग से लिखा, बी को अलग से, यहाँ पे बी को अलग से, ए को अलग से। आइडेंटिटी हमारे पास होता ही वन है। ठीक है, सो हमारे पास क्या होगा, ए डिटर्मिनेंट और बी डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, वन के इक्वल। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास ए बी और बी ए की प्रोडक्ट भी किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल। सिंस द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इसलिए हमारे पास ए और बी की प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा वो वन आएगा, जीरो नहीं आएगा। नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं है। अनदर ऑफ देम कैन बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमारे पास क्या कर सकते हैं हम, इक्वल टू जीरो नहीं ले सकते, तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर। तो यहाँ पे तो हमारे पास प्रूफ होता है कि ये नॉन सिंगुलर है नेसेसरी कंडीशन के अंदर। सो अभी जो डिस्कस करेंगे वो हम इसमें करेंगे, सेकंड पार्ट इसका जो बनेगा सफिशिएंट कंडीशन चेक करते हैं। इट इज़ गिवन दैट, हमारे पास गिवन क्या है, ए इज़ नॉन सिंगुलर देन ए नॉट इक्वल टू जीरो। वी हैव टू प्रूफ दैट ए इज़ इन्वर्टिबल। तो ए हमारे पास क्या इन्वर्टिबल है। सिंस ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, सो हमारे पास ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए इंटू एडजॉइंट ए, इनकी प्रोडक्ट करवाएं, या एडजॉइंट और ए की प्रोडक्ट करवाएं तो ए डिटर्मिनेंट आंसर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ए की जगह हमने लिया वन अपॉन में ए डिटर्मिनेंट, और वन अपॉन में क्यों लिया, क्योंकि सिंपल आप ऐसे करें कि हमने डिवाइड करवा लिया इसको। हमने डिवाइड करवाया जो हमारे पास दिस टर्म और दिस टर्म है, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, हमने ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड ही करवा दिया इसको, तो यहाँ से हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आएगा, ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा, और ए डिटर्मिनेंट आई एन को अगर मैं ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड कराऊंगा तो मेरे पास आई एन रहेगा। ठीक है, और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास है, देखिए ए इज़ इन्वर्टिबल, ए हमारे पास इन्वर्टिबल है, देन ए इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, वन अपॉन में ए डिटर्मिनेंट इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसका मतलब आप इसको क्या राइट कर सकते हैं, ए इनवर्स। तो आपका ए इंटू में ए इनवर्स का आंसर कितना आ जाएगा, आई के इक्वल। क्लियर। सो ए इज़ इन्वर्टिबल है हमारे पास, तो इन्वर्टिबल है तो ए हमारे पास क्या हुआ, नॉन सिंगुलर। इस टाइप से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये नॉन सिंगुलर हो जाएगा। हमने इस थ्योरम के अंदर नॉन सिंगुलर प्रूफ करना था, बट दो कंडीशन पे, नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन। हमने दोनों कंडीशन को शो किया, बोथ ऑफ में हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर। कंडीशन क्या है, ए डिटर्मिनेंट का आंसर नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। अगर ए डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो देन आप कहोगे दिस इज सिंगुलर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट थ्योरम, इनवर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रूफ करना है कि हमें इनवर्स एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है और ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता यूनिक पे। ठीक है, प्रूफ करेंगे। ए हमारे पास मान लीजिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट मान लेते हैं इफ़ पॉसिबल बी एंड सी कोई भी दो इनवर्स मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इनवर्स मैट्रिक्स है तो वी शैल नाउ बी और सी किसके इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल। सो बी इज़ द इनवर्स ऑफ ए। बी क्या है, ए इनवर्स का, बी इज इनवर्स ऑफ ए, ए इनवर्स का बी है। ठीक है, सो हमारे पास कैसे होगा कि हमारे पास ए बी इज इक्वल टू, ये कैसे स्टेटमेंट होगी वो देख लो आप पहले। तो ए बी इज इक्वल टू अगर मैं आई के इक्वल लूँगा, ठीक है, ये बोल रहा है बी इज इनवर्स। बी इनवर्स कैसे होगा, ये अगर आप राइट साइड में लेके जाओगे तो ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, बी इनवर्स और आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी की प्रोडक्ट वन से करवाएंगे तो a इज इक्वल टू बी इनवर्स। ठीक है, इसलिए b इज इनवर्स ऑफ a, तो a का क्या है, b इनवर्स के इक्वल है। इसी टाइप से हमारे पास क्या है, ए सी इज इनवर्स ऑफ a। ठीक है, इसको हमने मान लिया दिस फर्स्ट इक्वेशन, और ये हमारे पास क्या इक्वेशन सेकेंड। अगेन सिंस a b c और आर ऑल स्क्वायर
मैट्रिसेस ऑफ द सेम टाइप, ठीक है, सेम टाइप की है, तो हमारे पास सी, ए और बी, ये हमारे पास कोई 3 मैट्रिक्स है। जैसे आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली 8th क्लास से स्टार्ट होती है, सेम उसी टाइप का टॉपिक है ये। तो सी, ए एंड बी की प्रोडक्ट करवाएंगे, तो सी को बाहर लिखेंगे, ए बी को एक साथ लिख लेंगे। ए बी का हमारा आंसर कितना है, आई है, तो यहाँ पे आई पुट करेंगे, तो देन सी और आई आ जाएगा। आई का मतलब 1 है, आइडेंटिटी है, और 1 की प्रोडक्ट अगर सी से करवाऊंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 3 है। इसके बाद में देखिए सी ए बी, अब हम क्या करते हैं, सी और ए को लेते हैं, देन सी और ए के साथ प्रोडक्ट करवाएंगे, तो सी ए का आंसर बी आई आएगा आपके पास। तो हमारे पास बी लेंगे, बी के साथ में आई की प्रोडक्ट करवाएंगे, देन बी आंसर आ जाएगा। सो बी और ये इक्वेशन 3 हमारे पास, देखिए दोनों हमारे पास एक दूसरे के इक्वल रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी हैव बी एंड सी इक्वल, दस द इनवर्स इज यूनिक। तो हमारे पास इनवर्स क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये थ्योरम जो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन ही है ये आपका, ठीक है। सो लेट्स सी नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सो देखिए थ्योरम है, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर है, इसका सिंपल सा मेथड है कि आपका ए डिटरमिनेट का आंसर 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, सेम ऑर्डर है, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स, ये हमें शो करना है, ठीक है। गिवन हमारे पास ए और बी, कोई भी हमारे पास एन रो एंड नॉन स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। ए नॉन सिंगुलर है तो ए डिटरमिनेट नॉट इक्वल टू 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 0। देन ए बी की प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल होगा, ए एंड बी के, एंड नॉट इक्वल टू 0। देन ए बी इज़ नॉन सिंगुलर, ए बी हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर है, हंस इज़ इन्वर्टिबल। देन हमारे पास क्या होगा, ए बी इज़ बी इनवर्स और ए इनवर्स। देखिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, जो हमारे पास बी इनवर्स और ए इनवर्स है, इसको हम प्रोडक्ट करवाएंगे ए बी के साथ में। तो बी को बी के साथ में इनवर्स के साथ में लिखेंगे, देन ए इंटू में बी एंड बी इनवर्स और ए इनवर्स। बी और बी इनवर्स की प्रोडक्ट आई के इक्वल होती है, ए और ए इनवर्स की आइडेंटिटी आई के साथ में प्रोडक्ट होगी। देन आपके पास क्या होगा, ए एंड आई एन एंड ए इनवर्स, आई के साथ में ए की प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा। देन ए और ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता ही है ए और ए इनवर्स किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल। ये देखिए हमारे पास बी और बी इनवर्स अगर हो तब भी आइडेंटिटी, ए के इक्वल में आइडेंटिटी की प्रोडक्ट देन ए आ जाएगा। ए और ए इनवर्स की प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल, ए इनवर्स और ए की प्रोडक्ट फिर आइडेंटिटी के इक्वल है, ठीक है। इसी टाइप से हम क्या लेंगे, देखिए बी इनवर्स और ए इनवर्स, अभी हमने यहाँ पे किया वो पोस्ट मल्टीपल था, अभी हम इसको आगे लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्री मल्टीपल फैक्टर या प्री मल्टीप्लाई आप बोल सकते हो। बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू में ए बी, देन बी की प्रोडक्ट आप ए से कर, बी इनवर्स हमारे पास एज इट इज़ रखेंगे। इसमें हमने बी को बी इनवर्स से प्रोडक्ट करवाया फर्स्ट, अभी हम यहाँ पे ए और ए इनवर्स को प्रोडक्ट करवाएंगे। और आपको पता है ए और ए इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। देन आप राइट करें आई एंड आई की प्रोडक्ट बी इनवर्स है, देन बी इनवर्स, और बी इनवर्स की आइडेंटिटी आपके पास क्या होगी, आई के इक्वल। इसका रिजल्ट भी हमारे पास आई एन है, इसका रिजल्ट भी हमारे पास आई एन है, ठीक है। बोथ आर इक्वल रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास ये थ्योरम कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी अच्छे से। सो लेट्स सी नेक्स्ट, देखते हैं हमारे पास थ्योरम है ए बी सी, 3 हमारे पास क्या है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर, ए हमारे पास नॉन सिंगुलर कंडीशन गिवन है। अब देखिए प्रूफ में ए हमारे पास नॉन सिंगुलर है, अगर नॉन सिंगुलर है देन आपके पास ए इनवर्स एग्जिस्ट है। अगर आपका ए डिटरमिनेट 0 आ जाता है तो आप ए इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका इनवर्स फाइंड नहीं हो सकता। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है देन आप फाइंड आउट कर सकते हैं ए इनवर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखें, ठीक है। सो ए बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, ए सी। देन आप क्या करेंगे, ए इनवर्स इनटू में ए बी। अब यहाँ पे हम क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ए बी और ए सी है, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो यहाँ पे भी ए बी आ जाएगा, फिर हमारे पास ए इनवर्स, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ए इनवर्स को ए के साथ में, ए इनवर्स को ए के साथ में, और आपको पता है ए इनवर्स और ए की प्रोडक्ट हम करवाएंगे। देखिए
ए इनवर्स और इसकी प्रोडक्ट आई के साथ में, देन आई बी एंड आई सी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी और सी के इक्वल, ठीक है। तो ये बी सी के इक्वल आ जाएगा हमारे पास, बी सी आर इक्वल, ठीक है। सिमिलरली इसी टाइप से आप बी सी अनदर आप इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बी सी इज ट्रूली इक्वल हमारे पास है ओनली व्हेन ए इज नॉन सिंगुलर, ये अगर कंडीशन है देन आपके पास ये इक्वल है। क्लियर? लेट्स सी नेक्स्ट थ्योरम। इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन ए इनवर्स और ए ट्रांसपोज, दिस सिंबल हमारे पास ट्रांसपोज है और ये ए इनवर्स है, ठीक है। तो ये ट्रांसपोज का सिंबल है, ये इनवर्स का सिंबल है। तो यहाँ पे हमारे पास ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स, और यहाँ पे इसका अपोजिट ए इनवर्स और ए ट्रांसपोज प्रूफ करेंगे। देखिए, सिंस ए इज नॉन सिंगुलर देन नॉट इक्वल टू जीरो, ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास ए डिटरमिनेट नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यहाँ पे हम ए और ए इनवर्स की प्रोडक्ट करवाएं या फिर ए इनवर्स और ए की प्रोडक्ट करवाएं, देन आई के इक्वल होगा। और देखिए यहाँ पे अगर हम ए और ए इनवर्स का ट्रांसपोज करें तो आपके पास ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज करें देन आपके पास आई आएगा, क्योंकि आपको पता है वन का ट्रांसपोज तो वन ही होता है, ठीक है। इसी टाइप से हमारे पास देखिए, अब यहाँ पे आपके पास ए और ए इनवर्स का ट्रांसपोज है, तो आप इसका मतलब ये दोनों पे हैं, तो आप एक बार राइट कर लें कि मेरे पास सेकंड कंडीशन वाले को फर्स्ट पे लिखेंगे, ए इनवर्स का ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए इनवर्स ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज और फिर ए इनवर्स का ट्रांसपोज। देन आपके पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का इनवर्स और ए इनवर्स का ट्रांसपोज एक दूसरे के आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। सो द इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इक्वल है एक दूसरे के। ये प्रॉपर्टी हम क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे। लेट्स सी लास्ट थ्योरम हमारे पास इस एक्सरसाइज की 5.2 की, फिर हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर देन ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डिटरमिनेट का ए इनवर्स, ठीक है। सो ये कंडीशन ए इनवर्स जब भी फाइंड आउट करना होगा, कंडीशन एक ही है कि नॉन सिंगुलर होना चाहिए, देन ए इनवर्स और ए की प्रोडक्ट आइडेंटिटी होगी। टेकिंग डिटरमिनेट ऑन बोथ साइड लेंगे, डिटरमिनेट लेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास डिटरमिनेट आ जाएंगे, दोनों को अलग अलग लिखेंगे। फिर आपका ए डिटरमिनेट जो हमारे पास लेफ्ट साइड में है उसको हम राइट साइड में लेके जाएंगे डिवाइड में, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू ए अपॉन ए डिटरमिनेट, और ए डिटरमिनेट को डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेके जाएंगे ए इनवर्स। तो ये देख लो प्रूफ हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इस टाइप से हमने आज जो की है वो थ्योरम की है। आई होप आपको मैंने अच्छे से सब थ्योरम आपको अच्छे से करवाई है, फिर भी आप एक बार अच्छे से रीड कर लें, इन थ्योरम बेस पे क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थैंक यू स्टूडेंट।